नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और इस जीत के बाद पुतिन ने जो अपनी बात कही या जो अपनी स्पीच दी, उसने पूरी दुनिया में खौफ का साया मंडराने लगा है उस बात को सुनने के बाद। दरअसल पुतिन ने अपनी स्पीच में दावा किया कि ये दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम की दूरी पर खड़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाले देश रूस के पावरफुल राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए पुतिन ने अपनी स्पीच में या अपने बयान में ऐसे हालात के लिए अमेरिका और नेटो को जिम्मेदार ठहराया है। अपने आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चुनाव जीतने के बाद पुतिन इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध की उनकी धमकी में कोई दम है और क्या नाटो की ताकत है जिससे मुकाबला करने के लिए पुतिन न्यूक्लियर हमले की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पुतिन के उस पूरे बयान से रूबरू कराते हैं जो उन्होंने रूस में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम की दूरी पर है और इसके लिए उन्होंने नेटो को जिम्मेदार ठहराया और ये भी कहा कि इस तरह की स्थिति से हर कोई बचना चाहता है। दरअसल पुतिन का बयान फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के उस बयान का जवाब था जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में नेटो के सैनिक यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ने जा सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे रूस के लिए एक बड़ा खतरा माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर रूस और नेटो के बीच सीधी जंग के आसार बन जाएंगे और इस जंग को जीतने के लिए पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना चाहेंगे या उन्हें ये हथियार इस्तेमाल करने ही होंगे। अब हम आपको बताते हैं और संक्षेप में बताते हैं कि नेटो क्या है और क्यों पुतिन इसे अपने मुल्क को बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पुतिन को पड़ सकता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों में बटी हुई थी, तब यूरोप में तब के सोवियत संघ यानी रूस की ताकत से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पश्चिमी देशों के सहयोगियों को बचाने के लिए अमेरिका ने 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का गठन किया था। तब इसमें अमेरिका और कनाडा समेत 12 देश शामिल थे। इस संगठन के नियम के मुताबिक अगर इनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो यह पूरे संगठन पर हमला माना जाता है और ये सभी देश, नेटो के सदस्य देश, हमलावर मुल्क के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। इसी संगठन यानी नेटो के जरिए ही अमेरिका ने यूरोप के देशों में अपने फौजी अड्डे बना लिए और न्यूक्लियर मिसाइलें तक तैनात कर दी। रूस शुरू से ही इसे अपनी आज़ादी के लिए खतरा मानता रहा है। 1992 में जब सोवियत संघ तो टूट गया, लेकिन नेटो का दायरा बढ़ता चला गया और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से तो फिनलैंड और स्वीडन जैसे मुल्क भी, जो रूस के पड़ोसी मुल्क हैं, वो इसमें शामिल हो गए। अब नेटो में 32 देश शामिल हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही नेटो के देश लगातार यूक्रेन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं, जिसमें आर्थिक मदद और हथियारों की मदद शामिल है। नेटो की मदद के चलते ही रूस जैसे पावरफुल देश को जानमाल के भारी नुकसान के बावजूद यूक्रेन के महज 20 से 22% हिस्से पर ही रूस कब्जा करने में कामयाब रह सका है। अब अमेरिका और उसके साथी देशों को डर है कि रूस में मिली भारी जीत के बाद पुतिन यूक्रेन में अपने अभियान को और ज़्यादा तेज कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर यूक्रेन की आर्थिक तौर और फौजी मदद करते करते अमेरिका अब हाँफने लगा है। हाल ही में जर्मनी की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि पुतिन 2026 तक पश्चिमी यूक्रेन में नया युद्ध छेड़ सकते हैं। अगर ऐसी सूरत बनती है तो फिर नेटो को यूक्रेन की मदद करने के लिए अपनी फौज को मैदान में उतारना पड़ सकता है और ऐसे हालात में रूस का साथ उसका सीधा टकराव होने की पूरी आशंका है। नेटो को इस बात का भी खौफ है कि अगर उसके और उसके बीच सीधी जंग छिड़ती है तो इसमें दुनिया के बाकी देशों को भी चाहे अनचाहे शामिल होना पड़ सकता है। हाल ही में एक खबर आई थी जिसके मुताबिक चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव ने दावा किया है कि अगर अमेरिका या नेटो के देश रूस पर हमला करते हैं तो चीन की सेना रूस के सपोर्ट के लिए भेजी जाएगी। दरअसल जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस और चीन के बीच की नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई है। इस दौरान रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों के बावजूद चीन ने रूस के साथ अपने व्यापार को काफ़ी बढ़ाया और इसी वजह से ही रूस की इकोनॉमी वो अभी तक चल रही है। दरअसल चीन का भी ये मानना है कि अगर दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देनी है तो नेटो की फौजी ताकत का विकल्प खड़ा करना होगा। यानी पुतिन को भरोसा है
कि अगर जंग होती है, यानी रूस और चीन और नेटो के बीच में जंग होती है और तीसरे विश्व युद्ध के हालात बनते हैं, तो उस सूरत में नेटो के खिलाफ उसका साथ चीन जरूर देगा। यही वजह है कि वो नेटो के खिलाफ जमकर ताल ठोक रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।